हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक तेजा स्टूडेंट कंप्यूटर क्लासेस से। जैसा कि अपना इंग्लिश टाइपिंग का आज नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, जिसके अंदर आपको पहले मैंने इंग्लिश टाइप के अंदर होम रो बताई थी। अब होम रो से जो आगे वाली रो है जिसको हम अपर रो कहेंगे, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हम कैसे अपर रो को सीखेंगे। दोस्तों, आप ध्यान से मेरी उंगलियों के ऊपर नज़र लगाते हुए और मेरी वॉइस को सुनते हुए देखिए कि मैं कैसे आपको कीज़ के ऊपर जाना और आना बताता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, टाइपिंग करते हुए कभी भी अपने को कीबोर्ड की तरफ कम से कम, यानी एक बार जब उंगलियां सही से जम गई उसके बाद आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, डायरेक्ट डिस्प्ले की तरफ देखना है। तो आइए दोस्तों, हम नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड के ऊपर इंग्लिश की जो सेकंड रो है उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको होमवर्क देके जाऊंगा, उस होमवर्क को करना न भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कीबोर्ड के ऊपर आते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था होम रो कैसे करते हैं। होम रो के ऊपर मैंने ASDF के ऊपर उंगलियां रखना बताया था, JKL सेमीकोलन के ऊपर मैंने उंगलियां रखना बताया था। वही सेम चीज मेरा फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड की फर्स्ट नंबर उंगली, सेकंड नंबर उंगली, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, टू सेकंड नंबर हैंड, ये 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी लिटिल फिंगर है, जो हमारी फर्स्ट हैंड की फर्स्ट उंगली है, वो अब एक के ऊपर से क्यू के ऊपर जाएगी, सिंगल उंगली जाएगी, बाकी की उंगलियां नहीं उठेगी और वो क्यू को प्रेस करके वापस अपनी जगह आएगी दोस्तों। और फिर उसको वो जब उंगली अपनी जगह वापस आ जाए तब अपनी जो रिंग फिंगर है फर्स्ट हैंड की वो उठेगी, वो उसको प्रेस करके वापस अपनी जगह आएगी। जब रिंग फिंगर अपनी जगह जाएगी तो फिर जाएगी अपनी मिडल फिंगर और फिर उसके बाद जाएगी अपनी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के बाद जब मेरे को टी प्रेस करना है, अब कई स्टूडेंट्स या फिर कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टी के ऊपर यूँ डायरेक्ट जाते हैं। नहीं दोस्तों, हमें डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जब डिस्प्ले की तरफ देख रहे होते हैं तो कब आर के ऊपर चले गए, टी के ऊपर चले गए, हमें पता ही नहीं चल पाता। इसलिए इसकी थोड़ी सी दिशा चेंज करते हैं, यानी कि इसको जी के ऊपर से दिशा यू एल बनाते हुए टी के ऊपर जाना है और वापस भी यूं ही आना है। ये चीज इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों, टी के ऊपर एल बनाते हुए जाना और वापस भी यूं ही आना है। तो फिर ऐसे करके हम टी को प्रेस करेंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा फर्स्ट हैंड कंप्लीट होता है। और अब सेकंड हैंड की अपन जो लिटिल फिंगर है उसको प्रेस करते हैं पी के ऊपर, वो गई और वापस अपनी जगह आएगी। फिर जाएगी अपनी है रिंग फिंगर, उसके बाद वो अपनी वापस अपनी जगह, फिर जाएगी मिडिल फिंगर, वो वापस अपनी जगह, फिर जाएगी इंडेक्स फिंगर। फिर जैसे इंडेक्स फिंगर गई उसके बाद वही वाई के ऊपर जाना है, तो वही एल बनाते हुए जाना है। जैसे कि टी के ऊपर गए थे वैसे सेम वाई के ऊपर ऐसे एच के ऊपर से जाएंगे, तो वाई को प्रेस करके आएंगे भी वापस यूं ही। इस तरह से हमारे को आधे घंटा प्रैक्टिस करनी है और फिर इसकी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो इसका होमवर्क दे रहा हूं वो आपको कंप्लीट करना है। उस होमवर्क के भी आपको आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। इसी तरह हमारी आज सेकंड लाइन इंग्लिश की कंप्लीट होती है। कल हम हिंदी की सेकंड लाइन देखेंगे और फिर परसों वापस इंग्लिश की सेकंड लाइन देखेंगे दोस्तों। इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू।